दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो योगिनी साधना में होने वाले अनुभव किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, योगिनी साधना जो है वो तांत्रिक परंपराओं के अनुसार बहुत ही गूढ़ रहस्य है और शक्तिशाली भी है, अलग अलग तंत्र शास्त्रों में भी। और मेरे जो अपने अनुभव हैं और जो तांत्रिक परंपराएं हैं उनके अनुसार जो अनुभव होते हैं, साधना के दौरान में होने वाले अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, साधना की विधि होती है, उसका जो आहार जो वो खाता है, आहार विहार होता है, और उसकी जो कल्पना शक्ति होती है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, मानसिक जो अनुभव होते हैं और जो भावनात्मक होते हैं, अचानक से मन का बहुत शांत हो जाना, एकदम से घबराहट होना, आनंद की जैसे अनुभूति होती है उस तरीके की प्रवृत्ति होना कि भाई ऐसा ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ो। मन में क्या होता है कि जो रहस्य में ही एक अलग सा खिंचाव होता है और ये उसकी मानसिक और जो उसके भावनात्मक अनुभव होते हैं वो होते हैं। अच्छा, स्वैपन संबंधी जो अनुभव होते हैं योगिनी साधना में, स्वप्नों को, साधकों को तो कभी कभी क्या होता है कि देवी देवता का एकदम से प्रकाश या छाया, ऐसा होता है कि नदी, मंदिर, शमशान आदि के दृश्य दिखाई देने, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की आवाज आपको सुनाई देना। ठीक है, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। या फिर और विचित्र प्रकार के अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं। पुराना हमारा कोई भय, उसमें भी इस प्रकार के अनुभव आते हैं, हमारे अवचेतन मन से उठ करके आते हैं और वो भावनात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि कोई भी आप साधना करते हैं, साधना में अनुभव तो प्रत्येक में होते हैं, लेकिन के जो अनुभव होते हैं वो हमारे उन विचारों पर भी आधारित होते हैं। अनुभव होते हैं कि भाई शरीर में कपकपाहट होना या फिर झंझनाहट होना, एकदम से रीढ़ की हड्डी जो पीछे कमर में है, रीढ़ की हड्डी में अचानक से गर्मी या फिर ऊर्जा का प्रवाह के साथ कुछ ऊपर उठा है, इस प्रकार से महसूस होना होता है। या सिर भारी होना। ठीक है, ध्यान में आप जब जाते हैं तो शरीर, कभी कभी नींद की कमी भी हो जाती है या फिर नींद बहुत ज़्यादा आना, ये भी अनुभव उसी के होते हैं। और देखिए, यदि इस प्रकार के अनुभव बहुत अधिक हैं, असहज हैं, तो साधना को रोक करके हमें उचित बनाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी साधनात्मक जो दिनचर्या होती है, हमारे किस प्रकार के अनुभव हमें आ सकते हैं। अब देखिए, साधना के दौरान भी अनुभव होते हैं। आंख बंद करने पर जो है, जैसे ऐसे आंख बंद करते हैं तो एकदम से प्रकाश का आंख बंद, या फिर कुछ आकृतियां दिखाई देना किसी की कि भाई कोई है यहाँ पर, या मंत्र अपने आप ही चलता रहेगा। मंत्र जो है वो अपने आप चलता रहेगा आपके मुख से, आप रोकोगे तब भी आपको महसूस होना। या फिर ध्यान में एक अलग सी अनुभूति होना। कहने का मतलब ये, वो मानसिक एकाग्रता के कारण आते हैं हमारे। अब कामुक विचार या स्वप्न दोष देखिए जाते हैं, तो साधना के अंदर क्या होता है कि हमारे जो अंदर जो दबी हुई प्रवृत्तियां हैं, और जब हम कोई साधना करते हैं में वो उजागर होती हैं।
मन में आप मंत्र जाप करोगे, आप देखोगे कि आपको जो है ना एक अलग सा महसूस, पिछली बातें जो हो चुकी हैं इस प्रकार के अनुभव होता क्या कि वो हमारी दबाई, जो हमारे विचार हैं वो विचार ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाई, कामी स्त्री आकृति के दर्शन आकर्षण बाहर आते हैं। देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है ये, इसमें आप ये ना समझें तो मेरी साधना भंग हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्वयं दोष वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो आपके अंदर उन पर निर्भर करता है। तो मेरे जब भी आपके साथ में इस प्रकार की समस्या हो तो फिर आप उसी वक्त खाट छोड़ जाएं और उसके बाद में आप, और स्नान करने के बाद अब क्या होता है, कुछ भयानक अनुभव भी होते हैं कि भाई जैसे कि किसी की आवाज़, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी की उपस्थिति का एहसास होना, या फिर कोई छाया दिखाई देना। देखिए इस प्रकार के अनुभव हो एकाग्रता, भय, नींद की कमी, मानसिक तनाव से जुड़े हुए, ठीक है। कुछ सकारात्मक भी अनुभव होते हैं भाई, जैसे आध्यात्मिकता की तरफ आपका जो है रुझान, ध्यान शक्ति का बढ़ना, मन में एक स्थिरता आना, आध्यात्मिक शक्ति का बढ़ना, अनुशासन और संयम में रहना। लेकिन देखिए इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानी होनी चाहिए कि योगिनी साधना या किसी भी तांत्रिक साधना को करते टाइम में अगर सही मार्गदर्शन और जो आपके स्वास्थ्य दिनचर्या है वो आपके, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप बिल्कुल एकदम सामान्य महसूस। इसमें क्या है कि आप किसी योग्य गुरु से ही मार्गदर्शन लो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अपने गुरु से या फिर जो भी आपके योग से इस बारे में चर्चा फिर जरूर करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब या नींद नहीं आ रही है, या कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि जिससे आपको, तो आप साधना को वहीं पर रोक दें। साधना को रोकने के बाद फिर आप उन अनुभवों पर विचार करें और अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और फिर उसके बाद फिर साधना शुरू करें, ठीक है। तो ये कुछ अनुभव होते हैं। और देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। मेरे पास में फिलहाल में ऑनलाइन वाला तो कुछ लाइटिंग की भी कमी है, ठीक है। वीडियो में जो है आपको चेहरा साफ नहीं दिखाई देना, आंखें साफ नहीं दिखाई देना, वो सब होने वाली अभी बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि अब से पहले तो मैं वैसे ही वीडियो डाल रहा था, लेकिन अब मैं आपका वक्त लगेगा उसको ठीक करने में, ठीक है। बाकी आप साधना सिद्ध सावर मंत्र वाला चैनल है, उस पर भी वीडियोज है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली, हंस गुरुदेव की जय।